मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार और विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बन रहे हैं, साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी खबर है और पंजाब से सामने आ रही है। पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा माननीय हाईकोर्ट पहुंच गए और जहां उन्होंने सीबीआई द्वारा की गई कार्रवाई को चुनौती देते हुए अपने खिलाफ हुए केस और गिरफ्तारी की वैधता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। भुल्लर की तरफ से जो है दायर याचिका में कहा गया कि सीबीआई ने ना तो कानूनी प्रक्रिया का पालन किया और ना ही दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत आवश्यक अनुमति ली। उनका कहना है कि वे पंजाब राज्य में तैनात थे और ऐसे में किसी भी सीबीआई जांच या गिरफ्तारी से पहले पंजाब सरकार की अनुमति जरूरी थी, क्योंकि डीएसपीई एक्ट की धारा जो है 6 स्पष्ट करती है कि केंद्र की जांच एजेंसी को किसी राज्य में कार्रवाई करने से पहले संबंधित राज्य की सहमति लेनी होगी। याचिका में भुल्लर ने यह भी दलील दी है कि जिस अपराध के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया वे कथित रूप से पंजाब के सरहिंद थाने से जुड़ा है और इसलिए सीबीआई चंडीगढ़ द्वारा एफआईआर दर्ज करना कानूनी रूप से गलत है। उनका दावा है कि सीबीआई का क्षेत्राधिकार तभी लागू होता है जब राज्य सरकार इसकी अनुमति दे या मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता हो, जबकि इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, भुल्लर ने कहा कि चंडीगढ़ में जो सामान बरामद होने का दावा किया गया है वे सामान उनसे नहीं मिला, बल्कि उसे अशुद्ध और गलत तरीके से उनके खिलाफ पेश किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात उठाई है कि एक ही अपराध में 2 एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर से लगभग आधे घंटे पहले पंजाब विजिलेंस ब्यूरो उसी अपराध के लिए जो है पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुकी थी। इसलिए भुल्लर का ये भी दावा है कि सीबीआई द्वारा दर्ज दूसरी एफआईआर पूरी तरह से अवैध और असंवैधानिक है। उनका कहना है कि 2 जांच एजेंसियों का एक ही अपराध में अलग अलग एफआईआर दर्ज करना आपराधिक प्रक्रिया संहिता और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है। इन दलीलों के आधार पर उन्होंने माननीय हाई कोर्ट में सीबीआई की कार्रवाई को रद्द करने और गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग की है। आपको बता दें कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को 16 अक्टूबर 2025 को सीबीआई ने पहले रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोप था कि उन्होंने 8 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की है। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें कथित तौर पर करोड़ों रुपए की नकदी, सोना, महंगी संपत्तियों के दस्तावेज और अन्य रिकवरी होने का दावा किया गया। ये मामला तेजी से सुर्खियों में आया और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए 19 अक्टूबर को पंजाब सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया। इसके बाद 29 अक्टूबर 2025 को सीबीआई ने उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का दूसरा केस दर्ज किया। ये एफआईआर भी विवादों में रही, क्योंकि इससे पहले पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भी उन्हीं पर जो है भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। नवंबर 2025 में अदालत ने सीबीआई की अपील पर भुल्लर को सीबीआई हिरासत में भेज दिया और वर्तमान में ये पूरा मामला जो है जांच के अधीन है। भुल्लर का ये भी कहना है कि जिस समय विजिलेंस ब्यूरो ने पहली एफआईआर दर्ज की थी, उस एफआईआर के बावजूद सीबीआई ने जल्दबाजी में दूसरी एफआईआर दर्ज कर ली, जिससे ये स्पष्ट होता है कि मामले को जल्दबाजी में और जो प्रक्रिया का पालन किए बिना आगे बढ़ाया गया। अब माननीय हाई कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या सीबीआई ने कानूनी सीमाओं का उल्लंघन किया, क्या गिरफ्तारी उचित तरीके से हुई और क्या 2 एफआईआर दर्ज करना कानून का दुरुपयोग है। ये पूरा मामला पंजाब पुलिस, सीबीआई, विजिलेंस ब्यूरो और राज्य सरकार के बीच अधिकारियों की टकराहट का बड़ा उदाहरण बन गया है और आने वाले दिनों में इस पर होने वाले जो न्यायिक फैसले का दूरगामी प्रभाव हो सकता है। भुल्लर की याचिका पर माननीय हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार जो है पूरे प्रशासनिक और कानूनी जगत को है, क्योंकि ये निर्णय ये भी तय करेगा कि भ्रष्टाचार जैसे मामलों में
राज्य और केंद्र की जांच एजेंसियों की भूमिकाएं कैसे परिभाषित होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।